हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक जो है आज का हमारा टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर। आज हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट के बारे में। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रेशर के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले मेरी सारी वीडियो देख ली होगी रिगार्डिंग टू ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, और आपको कुछ समझ में आया होगा उसके बारे में। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियोस को देखो, रिपीटिशन करो जितना कर सकते हो आप। ठीक है, पॉज करके देखो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर टॉपिक। ठीक है, तो आपको ये इमेज दिख रही होगी जिसमें क्या है, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कोई एक आपका बुलेटिन बोर्ड होता है। ठीक है, आपको उसमें कोई इमेज चिपकानी है जैसे, ठीक है, या इमेज लगानी है उसमें, तो आप क्या करते हो, ड्राइंग पिन्स होती हैं तो उसको क्या करते हो, प्रेस करते हो। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि वो कैसे करते हैं, हम प्रेस करते हैं उसको, तो उसका जो आगे वाला एरिया होता है वो क्या होता है, शार्प होता है। ठीक है ना, तो आप एक आपने सपोज करो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो ईजिली अंदर चले गया। ठीक है ना, क्लियर। तो आपने जब फोर्स लगाया, अगर वो इसका एरिया, अगर हम शार्प का मतलब क्या होगा यहाँ पर, अगर हम टेक्निकल वर्ड में बात करें, जो उसका आगे का एरिया होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं एक नीचे भी बना देता हूँ, इस तरीके से ड्राइंग पिन्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है आपका आगे वाला जो एरिया, ये क्या होगा, शार्प है। ठीक है, ये शार्प है, तो हम इसको क्या बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, इसका एरिया लेस है, लेस एरिया। ठीक है, तो जब ये कांटेक्ट में आती है ना आपके बुलेटिन बोर्ड के, तो एरिया लेस होगा, तो हमारा जो हमने फोर्स लगाया वो तो ईजिली वो आप कर सकते हो उसको प्लग। ठीक है ना, अगर सपोज करो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ से ये हटा दिया। ठीक है, अब क्या हो गया है इसका, अब आपको दिख रहा होगा इसमें जो इसका आगे वाला पोर्शन है ना, अगर मैं इसी का ही बड़ा व्यू लेता हूँ, अभी इस तरीके से हो गया आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो गया आपका, पहले क्या था, शार्प था, अब क्या हो गया, अब इसका ब्लेंड हो गया। ये ब्लेंड का मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में इसका एरिया हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एरिया जो है ना, ये एरिया बढ़ चुका है, लार्जर एरिया, मोर एरिया मीन्स लार्जर एरिया। पहले क्या था, शार्प था, इट मीन्स लेस एरिया, अब क्या है आपका लार्जर एरिया। अब इसको आप क्या करोगे, जैसे ही आप इसको अंदर पिन को लगाओगे ना, उस इमेज को अगर आप लगाओगे, पिन को लगाओगे बुलेटिन बोर्ड पे, तो आपको जो सेम फोर्स आपने जो पहले लगाई थी ना, अगर उसी फोर्स से लगाओगे, कंडीशन क्या है, जो फोर्स है इसमें और इसमें दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे आपने इसमें लगाई थी 5 न्यूटन का, ठीक है, तो इसमें भी आपने लगाया 5 न्यूटन का। अब आपको ना इस वाली कंडीशन में ना आपको दिक्कत होगी उसको अंदर प्लग करने में। ठीक है, उसको अंदर डालने में बहुत ही दिक्कत होगी आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया हो गया वो ज़्यादा हो गया, ब्लंट हो गया है, जो आपने जो फोर्स लगाया है वो इसके लिए कम हो गया है। ठीक है, तो अगर आप सेम फोर्स लगाओगे तो ये शायद अंदर भी ना जाए। ठीक है, जाएगी बहुत कम जाएगी, इसमें तो आपको बहुत इजी वे में चलेगी, बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर सेम फोर्स होगी तो ये शायद अंदर भी ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पूरा इसको डालना है, अंदर घुसाना है, तो कैसे करोगे, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना, फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो जो ड्राइंग पेन है आपकी अंदर जाएगी उसके। ठीक है, बोर्ड बुलेटिन बोर्ड के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपका कि हमने जो फोर्स लगाया वो क्या था, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया था। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना आपका, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम थ्रस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रस्ट, थ्रस्ट बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में, जैसे आप लोग कोई कभी घूमने गए होंगे या आपने वीडियो पे भी देखा होगा कि जैसे अगर आप रेगिस्तान में चलोगे ना, तो आप अगर आप चल रहे हो तो आपका जो पाँव है ना अंदर घुस जाएगा, ठीक है, धंस जाएगा अंदर, ठीक है, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी चलने में, ठीक, अगर आप चल रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब आप चल के मतलब आप चल भी रहे हो या फिर आप खड़े हो एक जगह, ठीक है, तो आपका जो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में जो आपका वेट है ना वो आपका फोर्स है, ठीक है। तो जो फोर्स लगा है उस पर, जो आपका वेट है, तो उसको क्या करेगा, आपका फीट को अंदर धंसा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो आपका क्या जो एरिया कम है फीट का, ठीक है, वो उसके अंदर चले गया। अब ये तो कंडीशन हो गई जब आप खड़े हो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है जब आप लेट गए हो, ठीक है, आप लेट गए हो आराम से, तो आप तब उस टाइम उसको देखोगे कि आपका बॉडी का वेट तो सेम है, इट मीन्स फोर्स जो सेम है, ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो, उस पर लाई कर रहे हो, आप अंदर नहीं घुसे हो, ठीक है, आप धंसे नहीं हो अंदर। क्यों नहीं धंसे हो, क्योंकि जो फोर्स है वो सेम है आपका, ठीक है, बट जो इस कंडीशन में जो कॉन्टैक्ट एरिया हो गया वो क्या हो गया आपका, डिफरेंट हो गया है, ठीक है ना। जैसे आप जैसे खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, अगर जैसे आप यहाँ पर ये रेत है, ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े हो सपोज करो, ठीक है, ये आपका फीट है, ठीक, तो ये इसके अंदर चले जाएगा सब, ये अंदर चले गया, ठीक है, क्लियर। आप उस पर मत जाना इमेज कैसे बनाई है, बस ये समझो कि ये आप अंदर चले गए इतना, ठीक, क्लियर। जब आप क्या हो, यहाँ खड़े हो, ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने आप लेट गए इस पर, ठीक है, अब आप लेट गए तो आप देखोगे तो आप ना इसके अंदर जो फोर्स जो आपका वेट होगा ना वो इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो कांटेक्ट एरिया है ना, जो कांटेक्ट एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है, कांटेक्ट एरिया इज़ मोर, कांटेक्ट एरिया इज़ मोर। और इसमें जो कांटेक्ट एरिया क्या है आपका, कांटेक्ट एरिया इज लेस। कांटेक्ट एरिया मतलब जो आपका फीट है, इस कंडीशन में जो आपकी फीट होगा उसका कांटेक्ट एरिया कम होगा, ठीक है। किसके कांटेक्ट एरिया मतलब आपका, किससे, जो आपका रेगिस्तान की जो सैंड्स होती है ना, तो उसके कांटेक्ट एरिया में, ठीक है। तो कांटेक्ट एरिया कम है तो ये क्या करेगा, फोर्स लगेगा। तो इसका बॉडी का वेट सपोज करो इसका एफ है, ठीक है, इसका भी एफ फोर्स है, मतलब जो उसमें वेट है आपका। तो इसमें जो कांटेक्ट एरिया मोर है तो ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, और इसमें आपका नीचे चले गया। और इसमें कंडीशन क्या थी, दोनों का वेट क्या था, दोनों का वेट सेम था, ठीक है, वेट सेम था। एक कंडीशन में ये नीचे धंस गया, दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, और इस कंडीशन में ये नीचे नहीं धंसा, बिकॉज ऑफ द, ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, ये कर रहा है आपका कांटेक्ट एरिया पे, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स जो आपका फोर्स होता है, ठीक है, जो आपका फोर्स होता है अगर किसी पे बॉडी पे परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसको बोलते हैं हम थ्रस्ट। तो थ्रस्ट जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, थ्रस्ट डिपेंड करेगा आपका एरिया पे। थ्रस्ट किस पे डिपेंड करेगा, थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया, ठीक है। अब किस पे डिपेंड करेगा, आपके एरिया पे डिपेंड करेगा वो, समझ में आया। देखो इस कंडीशन में तो वो नीचे चले गया, इस कंडीशन में वो क्या आपका कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है तो वो नीचे नहीं गया। इस पे भी आपका परपेंडिकुलर है, इस पे भी आपका ये परपेंडिकुलर है, बट कंडीशन क्या, इसमें क्या था आपका सेम वेट है, इसका मतलब फोर्स क्या सेम है, बट इसमें जो एरिया है वो किस में कम है, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो थ्रस्ट किस पे ज़्यादा लगा आपका, थ्रस्ट लगा हमारा इस कंडीशन में। अगर और हमारा प्रेशर क्या होता है, आपका प्रेशर होता है कि फोर्स थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्या होता है हमारा प्रेशर, होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है हमारा, थ्रस्ट अपॉन एरिया,
थ्रस्ट अपॉन एरिया। इट मीन्स जो हमारा थ्रस्ट है, ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है हमारा, थ्रस्ट होता है अगर हम फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो वो हमारा क्या है, थ्रस्ट है, ठीक है। अगर हमने फोर्स को किसी एंगल पे लगाया तो वो आपका थ्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने किसी एंगल पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो आपका थ्रस्ट नहीं होगा। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा थ्रस्ट होगा, ठीक है। और थ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है, हमारा थ्रस्ट डिपेंड कर रहा है, जैसे हमने यहाँ देखा था, थ्रस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा, अगर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है तो उस पर प्रेशर कम लग रहा है, ठीक है। तो अपने जो सेकंड वाली फिगर है ना आपकी, ये वाली, ये सेकंड वाली, ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो गया, अगर हम इस क्या होता है, हमारा प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो अगर हमारा कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, अगर ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है आपका कि हमारा एरिया कम है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एरिया हमारा कम था तो प्रेशर इसमें ज़्यादा लगा है और ये जो हमारा फीट है वो सैंड के अंदर धंस गया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट था, फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर का, ठीक है, समझ में आया। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था तो क्या था, जैसे मैं आपको एक कील पे दिखाता हूँ, ये आपको, ये कील है हमारी, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा जो आपका सामने वाला एरिया है, ठीक है, वो क्या आपका शार्प है, ठीक है। अगर मैं, और ये जो आपका अदर एंड है वो क्या आपका दिख रहा है, वो अदर एंड क्या आपका ब्लंट है, ठीक है। तो हम कैसे कैसे ठोकते हैं कील दीवार पे, हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा दें, परपेंडिकुलर फोर्स मतलब थ्रस्ट, ठीक है। और ये जो कॉन्टैक्ट एरिया हमारा आगे वाला क्या है, शार्प है, तो इसमें जो कम फोर्स से क्या होगा, ये इजिली दीवार के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मेरे को ऐसे यहाँ से ठोकना है और ये हमारा ब्लंट एरिया हमें दीवार के अंदर करना है, तो हमारा सेम फोर्स पे वो अंदर जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, प्रेशर हमारा होगा जब हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो ईजली जो हमारी कील दीवार के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अगर हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर सेम फोर्स पे नहीं होगा, ठीक है ना, सेम फोर्स पे वो अंदर, अगर हम ब्लंट साइड से करेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रेशर होता है क्या है, एक्चुअल में प्रेशर होता है हमारा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर। और थ्रस्ट क्या होता है हमारा, थ्रस्ट होता है जब हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक है। जब हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट, समझ में आया। अगर मैं परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, सपोज करो, आपने देखा होगा, अगर मैं कील को, अगर मुझे इस बोर्ड पे ठोकना है, ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, तभी ये इसके अंदर जाएगी। और कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आप इसको ठोकते हो तो ये कभी टेढ़ी भी हो जाती है, ठीक है। टेढ़ी होने का मतलब क्या है, टेढ़ी होने का मतलब है कि जैसे इसमें अगर ना, जैसे टेढ़ी होगी ना, अगर जैसे कील है ये आपकी, ठीक है, ये आपका कोई वुडन बोर्ड है, ठीक है, ये आपका क्या है, वुडन बोर्ड है, आपको इसमें क्या करना है, प्रेशर लगाना है, ठीक है। अगर आपने इसमें जो फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर लगाया, ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है आपकी, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधा, ठीक है, मतलब इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए, क्लियर। अगर आपने इसमें क्या लगाया, 9 परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो ये अंदर चले जाएगा, ठीक है। सपोज कभी कभी होता है, जैसे आप क्या करते हो, हिट करते हो तो ये किसी एंगल पे चले जाता है,
ठीक है। अगर ये सपोज करो ये एक एंगल पे चले गया, अगर मैं इसमें मेज़र करूँगा, ये एंगल कोई एंगल पे चले गया आपका, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में जो, अब ये ना एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर आपने क्या किया, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो कभी कभी कील ऐसे चले जाती है, ठीक है। जैसे अभी तो परपेंडिकुलर आपने ठोका ठोका, कभी कभी ऐसे चले जाती है, तो ये क्या हो गया, एक एंगल पे फोर्स लग गई है हमारी, ठीक है। तो इस एंगल का मतलब, अब इस कंडीशन में जो फोर्स होगी डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट में। एक तो हो जाएगी फोर्स वर्टिकल में, ये हो जाएगी फोर्स हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। ये आप पढ़ोगे आगे 11th क्लास में कि कैसे फोर्स के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कैसे वो, अगर फोर्स हमने लगाया किसी एंगल में तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो वर्टिकल वाला होता है वो हमारा थ्रस्ट होगा, और हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या करेगा, इसको जो हमारा डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, कील आपकी अगर ऐसे चल रही होगी ना, अगर परपेंडिकुलर होता है ऐसे, तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इट मीन्स वो अंदर नहीं घुसेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर मैंने किसी एंगल पे फोर्स लगा दिया, कभी होता है कि गलती से हमारा फोर्स लग जाता है, ठीक है, मतलब हिल जाती है हमारी कील, तो उस कंडीशन में हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा, इस कंडीशन में भी ना, इस कंडीशन में भी थ्रस्ट होगा, ठीक है। जो कौन सा होगा थ्रस्ट हमारा, वो होगा हमारा कौन सा होगा, वर्टिकल वाला, ये होगा थ्रस्ट जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये होगा हमारा थ्रस्ट। इस कंडीशन में भी कील जाएगी अंदर जाएगी, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसको आगे की तरफ खिसका देगा। क्लियर। अगर ये कंडीशन कब है, जब हमारा फोर्स लगेगा एंगल पे, ठीक है बच्चों, ठीक है। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रेशर एंड